झाबुआ जिले में झाबुआ शहर में आने वाले दिनों में बगैर हेलमेट के आपको दोपहिया वाहन चलाना अब भारी पड़ने वाला है। मैं आपको झाबुआ पुलिस के विजन को बताते हुए दो घटना दिखा रहा हूं। पहली घटना में एसपी झाबुआ ने बगैर हेलमेट पहने जब दो पुलिसकर्मियों को देखा तो उन्होंने उनको तुरंत ही सस्पेंड कर दिया, उनको लाइन अटैच कर दिया गया। संदेश साफ था कि जब आदेश जारी हो चुका है कि बगैर हेलमेट के कोई पुलिसकर्मी सड़कों पर नहीं होगा दोपहिया वाहनों के साथ, तो फिर वो इस आदेश का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे पुलिस की मंशा यही है कि जब खुद पुलिस नियमों को निभाएगी, अपनाएगी, आदेशों का पालन करेगी, तो फिर आम जनता भी इसको करने लगेगी। और जब पुलिस इसका उल्लंघन करेगी तो कैसे अधिकार पूर्वक नियम बताकर जनता से कराएगी। इसीलिए दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये निलंबन के पीछे हमने बात की एसपी झाबुआ पद्मलोचन शुक्ल से कि क्यों सस्पेंड किया गया। देखिए जवाब। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को, झाबुआ जिले के सभी पुलिसकर्मियों को यातायात के नियम पूर्णतः पालित करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसमें सभी पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा बताया गया था कि जब वो वर्दी पहनते हैं या बिना वर्दी के सिविल कपड़ों में अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो पुलिसकर्मी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनेंगे। हेलमेट पहनने से उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का तो बचाव होता ही, साथ में हमारे जो परिजन हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी बनी रहती है। इसी तारतम्य में मेरे द्वारा सभी लोगों को निर्देशित किया गया और पिछले कई दिनों में देखा गया कि सभी पुलिसकर्मी और हमारे जो यूनिफॉर्म फोर्स है, चाहे वो होमगार्ड्स वाले भी हों, इस हमारे जो नियम और अनुशासन का पालन कर रहे थे। एक दिन कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा भ्रमण के दौरान पाया गया कि दो पुलिसकर्मी एक डीआरपी लाइन से जो जा रहा था और एक कोतवाली थाने से बाहर निकल रहा था, वो दोनों बिना हेलमेट के बाजार में घूम रहे थे। मेरे द्वारा उनको संज्ञान लिया गया और इस पर हमने तुरंत उसको निलंबित करके लाइन अटैच किया, ताकि हमारे पुलिसकर्मियों में ये रहे कि वो खुद कोई गलती ना करें। तो आपने सुन लिया। अब दूसरी खबर, एक होमगार्ड के जवान हैं, उनके 22 साल के बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई। वजह थी उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ये भावुक हुए और उन्होंने अपने वेतन में से, आप जानते हैं होमगार्ड के जवान को काफ़ी कम वेतन मिलता है, उन्होंने अपने 20 साथियों को, विभागीय साथियों को हेलमेट खरीद कर बांटे। उद्देश्य यही था कि जैसा उनके घर में हुआ है, उनका जवान बेटा चला गया, ऐसे उनके विभाग के मित्रों के घरों में कोई मातम न हो, कोई उनका अपना न चला जाए, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो बगैर हेलमेट के था। इसी भावना के साथ इन्होंने हेलमेट बांटे। तस्वीरें देखिए उसी वक्त की है जब इन्होंने ये हेलमेट बांटे थे। लेकिन एसपी झाबुआ ने अपनी क्राइम मीटिंग के बाद इनको बुलाया और पूरे विभाग के सामने इनको सम्मानित किया। सम्मानित इसलिए किया कि इन्होंने जो काम किया है वो अपने आप में प्रेरणादायक है, उसी सोच को सम्मान किया गया है। देखिए इसको लेकर एसपी झाबुआ का बयान क्या था। हमारे एक जो साथी है, होमगार्ड का साथी सैनिक है गोपाल करके, उसके बेटे की हेलमेट लगाने से 22 वर्षीय बेटे की मृत्यु हो गई थी। उस घटना से क्षोभित होकर, क्षोभ खाकर उस व्यक्ति ने, जो हमारे एक साधारण सैनिक है जिसे कहना चाहिए, उसकी जो मात्र अपनी जो अल्प वेतन मिलता है, उस वेतन के आधे हिस्से से उसने अपने लगभग 20 सहकर्मियों को हेलमेट बांट के दे दिए कि अगर वो जब ड्यूटी पे जाएं या अपने अन्य कार्य के लिए जाते हैं तो जो भी दोपहिया वाहन चलाते हैं उसमें वो हेलमेट पहने, ताकि उनको या उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी का सामना ना करना पड़े। तो हमने जब पाया कि हमारा एक साधारण साथी इस तरह का बड़ा दिल दिखा सकता है, क्यों ना हम सभी उसका पूरे जिले के सामने सम्मान करें। उसी तारतम्य में मेरे द्वारा डीआरपी लाइन में एक जो हमारी मीटिंग के दौरान उस हमारे सहकर्मी को बुलाया गया और सभी जनता के सामने उसको मैंने सम्मानित किया। ये एक निश्चित ही प्रेरणा का स्रोत मैं कह सकता हूँ कि उसने उस घटना से प्रेरित होकर लोगों को
प्रोत्साहित किया और हम सब को प्रोत्साहित किया, और एक हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास था कि हम उसको कुछ प्रतिफल दे सकें। तो हम आपको बता दें कि हेलमेट को लेकर अभी प्रशासनिक तैयारियां अपने स्तर पर हैं, पुलिस की तैयारियां अपने स्तर पर हैं। अब कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों पे लागू होगा, फिर आप समझ जाइए कि फिर बारी आपकी है। अभी पुलिस अपने लोगों पर सख्ती कर रही है, उद्देश्य है कि उनके घर में कोई अनहोनी न हो, कोई मातम न पसरे। यही सोच आपके लिए भी है। आप ईगो मत बनाइए। सभी नेताओं से मैं भी आग्रह करता हूं कि अगर उनके कार्यकर्ता या कोई भी सिविलियन उनसे अनुरोध करे कि हेलमेट न पहनने पर रोका है, फोन लगा दीजिए, बिल्कुल फोन मत लगाइएगा। और मैं अपने परिचितों से भी आग्रह करता हूं कि कृपया मुझे भी हेलमेट को लेकर फोन न लगाएं कि पुलिस ने रोका है, मदद कर दीजिए। हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपके घर और आपकी बेहतरी के लिए आपको रोका गया था। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए।